कि कॉम्प्लीमेंट एंगल जो होता है मेजरमेंट होता है 90 डिग्री। कितना डिग्री होता है उन दोनों का सम, यानी कि अगर कॉम्प्लीमेंट एंगल है तो उसका सम कितना हो जाएगा 90 डिग्री, जिसमें से कहा जा रहा है कि एक एंगल का मेजरमेंट है 50 डिग्री। कितना डिग्री है 50 डिग्री, यानी कि वन एंगल इज 40 डिग्री, फाइंड दी अनदर एंगल या अदर एंगल ऑफ कॉम्प्लीमेंट एंगल, यानी कि 90 डिग्री इज टोटल, यानी सम ऑफ टू एंगल्स we will form complement angle then their sum is equals to 90 डिग्री, यानी कि जिसका सम कितना होता है 90 डिग्री। और 90 डिग्री में से आपका 40 डिग्री दिया हुआ है, यानी कि a प्लस बी इक्वल्स टू 90 डिग्री, यानी कॉम्प्लीमेंट एंगल से a और b दो स्मॉल एंगल्स है जिसका सम 90 डिग्री होता है। मान के चले a बराबर हमारा एंगल मेजरमेंट दिया हुआ है 40 डिग्री, तो 40 डिग्री प्लस b इक्वल्स टू 90 डिग्री, then b equals to 90 minus 40 degree equals to 50 डिग्री, b equals to 50 डिग्री, यानी कि हम लोगों का जो अनदर एंगल या अनदर एंगल फाइंड आउट करना था वो है 50 डिग्री। तो 50 डिग्री कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर 3, यानी कि हमारा जो 50 है यानी ऑप्शन सी वो सही है, यानी कि सम ऑफ कॉम्प्लीमेंट एंगल का फिर से हम बात कर रहे हैं कि सम ऑफ कॉम्प्लीमेंट एंगल इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। कितना डिग्री होता है हम लोगों का 90 डिग्री होता है, और जिसमें से हमारा एक 40 डिग्री दिया हुआ है तो दूसरा वाला एंगल कितना होगा, तो 90 माइनस 40 डिग्री इक्वल्स टू 50 डिग्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं कि क्या है क्या नहीं है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोगों का दिया गया है, ये हम लोगों को पेयर्स को ट्रू और फॉल्स में छांटना है कि कौन सा पेयर का फॉर्मेशन होगा। कहा जा रहा है क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स कैन फॉर्म अ लीनियर पेयर। लीनियर पेयर कहने का अर्थ है दो पेयर्स जिसका सम 180 डिग्री हो। मान के चलिए ये कोई भी दो एंगल्स x डिग्री और ये y डिग्री लेते हैं, यानी कि कोई भी स्ट्रेट लाइन के ऊपर हम लोग का जो एंगल का फॉर्मेशन होता है वो 180 डिग्री का होता है। कितना डिग्री का होता है 180 डिग्री, यानी इसका नाम हम लोग ले रहे हैं कुछ O, ये B और ये इक्वल्स टू से, यानी कि कहा जा रहा है कि विच ऑफ फॉलोइंग पेयर कैन फॉर्म अ लीनियर पेयर। लीनियर पेयर मतलब कि बनाना है जिसका मेजरमेंट ऑलवेज 180 डिग्री। और ध्यान दीजिए पेयर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का सम अभी हम बात किए थे कि 90 डिग्री होता है। कितना डिग्री होता है 90 डिग्री। पेयर ऑफ सप्लीमेंट एंगल, सप्लीमेंट एंगल का मान होता है 180 डिग्री। ठीक है। एडजेसेंट एंगल्स, एडजेसेंट एंगल्स का मेजरमेंट फिक्स नहीं होता है, हो सकता है 180 डिग्री हो सकता है 90 डिग्री हो सकता है 45 डिग्री हो, मे बी नॉट श्योर विच इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, मतलब कि ये कंफर्म नहीं है, इसका मेजरमेंट हम कुछ भी ले सकते हैं। यानी कि कोई भी दो एडजेसेंट एंगल मतलब लगातार दो एंगल्स होना चाहिए जिसमें कुछ कॉमन पॉइंट्स होते हैं, कुछ कॉमन साइड्स होते हैं जिसको आर्म्स में बोलते हैं, तो वो इक्वल होना चाहिए। तो ये नॉट इक्वल्स टू 180 डिग्री, मतलब ये कुछ भी एंगल मान के चलो 45 डिग्री भी हो सकता है, 80 डिग्री भी हो सकता है, 120 डिग्री, मतलब मे बी श्योर, मतलब कुछ भी हो सकता है। दूसरा कह रहा है कि पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल ऑलवेज इक्वल्स बट नॉट इक्वल्स टू 180 डिग्री, यानी कि लीनियर पेयर का फॉर्मेशन हमेशा कितना होता है x और y का मान, x प्लस y का मान 180 डिग्री, और 180 डिग्री का जो फॉर्मेशन होता है वो सप्लीमेंट्री एंगल में ही पॉसिबल है। तो जो बी नंबर है इसका ऑप्शन वो हमारा सही है, यानी कि सप्लीमेंट्री एंगल का जो पेयर्स बनता है यानी जो दो पार्ट्स बनते हैं वो 180 डिग्री फॉर्म करते हैं, यानी कि 180 डिग्री हमारा सही है। बी नंबर जो ऑप्शन है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। चलिए ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है हम लोगों के बीच में, जो हम लोगों को कुछ फाइंड आउट करने के लिए बोला जा रहा है। कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 3, व्हेन द सम ऑफ मेजर्स ऑफ टू एंगल इज 90 डिग्री, यानी कि दो एंगल्स का सम दिया गया है कितना 90 डिग्री। द एंगल्स आर कॉल्ड, हम लोगों को एंगल्स का नाम बताना है कि उस एंगल्स को क्या कहेंगे जिसका सम, यानी कि दो एंगल्स है जिसका सम 90 डिग्री दिया गया है। कितना डिग्री दिया गया है 90 डिग्री, 90 डिग्री सम दिया गया है दो एंगल्स का, मतलब कि यहाँ पे लेते हैं a प्लस बी इक्वल्स टू 90 डिग्री। ये हमारा मेजरमेंट है दो एंगल्स का। अब ध्यान से देखना है एडजेसेंट एंगल,
अभी हम पीछे भी बात किए थे कि कोई भी दो एडजेसेंट एंगल का मेजरमेंट फिक्स नहीं होता है। फिक्स नहीं होने का रीज़न है कि हो सकता है 40 डिग्री भी हो सकता है 50 डिग्री भी हो। एडजेसेंट का मतलब एक दूसरे से जुड़ा हुआ, यानी वन पॉइंट कॉमन या फिर कुछ साइड्स कॉमन होते हैं, उसी को एडजेसेंट एंगल्स कहते हैं। दूसरा हमारा है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब होता है 90 डिग्री, जिसका सम कितना होता है 90 डिग्री, और ये फिक्स्ड होता है, ये कंफर्म 90 डिग्री होता है ना। 90 डिग्री से आपका कम हो सकता है ना उससे ज़्यादा हो सकता है। तीसरा जो वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये आपके एंगल्स के फॉर्मेशंस के ऊपर डिपेंड करता है। हो सकता है 90 डिग्री हो सकता है 90 डिग्री से अबव हो सकता है 90 डिग्री से लेस हो। यानी कि मान के चलिए दो स्ट्रेट लाइन अगर क्रॉस करते हैं, मान के चलिए ये अगर 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री होगा सामने वाला, ये 120 तो 120, ये तो अपोजिट एंगल मतलब आमने सामने के एंगल्स के ऊपर डिपेंड करता है, और ये डिपेंड्स करता है लाइन के इंटरसेक्शन पे या इंटरसेक्ट पे डिपेंड करता है कि किस तरह का एंगल फॉर्म कर रहा है। जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि एक 60 डिग्री है तो दूसरा 180 डिग्री। चौथा जो हमारा है सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल का ऑलवेज सम होता है 180 डिग्री। कितना डिग्री होता है 180 डिग्री, यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री का हो गया 90 जबकि सप्लीमेंट्री का 180। वर्टिकली अपोजिट का बात कर रहे हैं तो वर्टिकली अपोजिट डिपेंड ऑन इंटरसेक्ट, यानी कि दो इंटरसेक्ट करते हैं लाइंस तो उसके आधार पे डिपेंड करता है कि कौन सा एंगल कितना डिग्री का फॉर्म होगा। हो सकता है 90 डिग्री फॉर्म करे, ये सिक्योर नहीं है कि फिक्स 90 डिग्री करे, लेकिन हो सकता है 110 करे, 50 करे, 55 करे, कुछ भी कर सकता है। और दूसरा फर्स्ट में था एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल मतलब लगातार दो एंगल जिसका सम 90 डिग्री के बराबर भी हो सकता है, उससे कम भी हो सकता है, उससे ज़्यादा भी हो सकता है, नॉट श्योर, बट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इज श्योर, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, क्या कह रहा है आगे। चलिए ये थोड़ा सा समझने का ज़रूरत है, क्या है क्वेश्चन क्या नहीं कह रहा है। सो चलिए पहले हम क्वेश्चंस को पढ़ते हैं, उसके बाद उसको समझेंगे, उसके बाद उसको हम लोग सॉल्व करके कौन सा सही ऑप्शन है, ए बी या सी या फिर डी। कह रहा है फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इफ अ ट्रांसवर्सल इंसेक्ट टू पैरेलल लाइंस देन द इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल्स आर। यानी कि सबसे पहले हम आपको क्वेश्चन समझा देते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये दो पैरेलल लाइंस हैं, कितने पैरेलल लाइंस हैं, दो। इसमें से ध्यान से देखते जाएंगे क्या कहा जा रहा है इसमें। जैसे अभी प्यार मोहब्बत का बात करते तो काफ़ी अच्छा से सुनता, लेकिन कुछ बात यहाँ पे पढ़ाई का हो रहा है तो वो थोड़ा ध्यान से नहीं सुन सकते हैं। अच्छा कोई दिक्कत नहीं, इसमें भी हो जाएगा, पहले देख तो ले क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है। सो चलिए फिगर की ओर देखते हैं ध्यान से, उसके बाद आप लोगों को अच्छा से सुनाएंगे। इसको एंगल 1 मानते हैं, इसको एंगल 2, इसको एंगल 3, इसको एंगल 4, इसको एंगल 5, इसको एंगल 6, एंगल 7, एंगल 8। ये थोड़ा सा ध्यान देने का ज़रूरत है, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा टॉपिक्स के बारे में बात कर रहा है। आने इसका नॉमिनेट कर देते हैं, इसको एल मानते हैं, इसको एम मानते हैं, इसको पी मानते हैं। ये स्ट्रेट लाइन है तो इसका सिंगल नेम दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम फिर से क्वेश्चन का बात कर रहे हैं, कह रहा है इफ अ ट्रांसवर्सल इंसेक्ट टू पैरेलल लाइंस देन द इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड of the transversals are vertically opposite angles, supplementary angles, complementary angles and alternate angles। तो सबसे पहले हम लोगों को इंटीरियर और एक्सटीरियर के बारे में जानना है। इंटीरियर एंगल, कौन सा एंगल, इंटीरियर एंगल, कौन सा एंगल, इंटीरियर एंगल है क्या। तो ध्यान देंगे ये एवब ऊपर वाले और ये दोनों एंगल्स यानी एंगल 1 और 2, इट मीन्स एंगल 1 और 2 और उसके बाद एंगल 7 एंड एंगल 8, फिर से एंगल 1 एंड एंगल 2 एंड एंगल 7 एंड एंगल 8। ये जो एंगल्स हैं आपका आउटसाइड है,
तो इसको एक्सटीरियर एंगल बोलते हैं। कौन सा एंगल बोलते हैं इसको? एक्सटीरियर एंगल, यानी बाहर की ओर है तो बाहर वाले एंगल्स को हमेशा एक्सटीरियर एंगल बोला जाता है। कौन सा एंगल बोला जाता है? एक्सटीरियर एंगल। अब बच गए हमारे पास एंगल 3, एंगल 4, एंगल 6 और एंगल 7। कौन सा एंगल? एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6। 3, 4, 5, 6, ये जितने सारे एंगल्स हैं, यहाँ पे एक बार और लिख दे रहे हैं हम, जो एंगल 3, एंगल 4, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5 और एंगल 6, ये सारे के सारे एंगल्स हमारे पास जो जितने भी मिले हुए हैं, ये सारे के सारे इंटीरियर एंगल्स हैं। तो हम लोगों को क्या कहा जा रहा है कि सम ऑफ वन साइडेड, यानी कि सेम साइड का दो एंगल्स अगर इंटीरियर का लेते हैं तो उसका सम कितना होगा, उसका सम कितना होगा एंगल्स के रिस्पेक्ट में। मान के चलिए एंगल्स 4 लें और एंगल्स 5 लें, या फिर एंगल्स 3 लें, एंगल्स 6 लें, यानी कि दो एंगल्स है। यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, एंगल्स 3 प्लस एंगल 6 इक्वल्स टू कितना होगा, या फिर एंगल 4 इक्वल्स टू एंगल 5, यानी इन दोनों का जो सम होगा वो कितना होगा, ये हम लोगों को बताना है। तो तुम लोगों को पहले भी बताया गया था कि ये दोनों कंजुकेटिव है। कंजुकेटिव मीन्स लगातार, और कोई भी दो एंगल्स कंजुकेटिव होते हैं इंटीरियर में खास करके, तो उसका सम 180 डिग्री होता है। कितना होता है? 180 डिग्री, यानी इसका भी मेजरमेंट हमारा 180 डिग्री होगा। क्यों होगा? फिर से हम बात कर रहे हैं, ये जो दोनों एंगल्स है वो कंजुकेटिव इंटीरियर एंगल है। कौन सा एंगल है? कंजुकेटिव इंटीरियर एंगल्स है। कौन सा एंगल्स है? कंजुकेटिव इंटीरियर एंगल्स। और कंजुकेटिव इंटीरियर एंगल्स का मेजरमेंट जो होता है वो 180 डिग्री होता है। कितना डिग्री होता है? 180 डिग्री। और ध्यान दीजिए कि कोई भी 180 डिग्री वाले मेजरमेंट का नाम जो होता है, एक आता है कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री और एक सप्लीमेंट्री। तो कॉम्प्लीमेंट्री का पहले भी एक क्वेश्चन में किए थे, तो इसका 90 डिग्री जबकि इसका 180 डिग्री, यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री 90 डिग्री, सप्लीमेंट्री इक्वल टू 180, तो इसका मेजरमेंट कितना हो जाएगा, यानी कि सप्लीमेंट्री एंगल के बराबर होगी, यानी सप्लीमेंट्री मतलब 180 डिग्री। चलिए, अभी तक तो इसमें कंफ्यूजन नहीं है। फिर से हम बात करें इंटीरियर एंगल में, जो है मेजरमेंट हमारा एंगल 3 है, 4 है, 5 है और 6 है। और उसी के साथ हम बात कर रहे हैं एंगल 3 प्लस एंगल 6, कह रहा है वन साइड या सेम साइड को लेना है। तो एंगल 4, एंगल 5 सेम साइड है, एंगल 3 और एंगल 6 सेम साइड है, तो एंगल 3 प्लस एंगल 6। उसी तरह से एंगल 4 प्लस एंगल 5 एक साइड है, तो दोनों का सम जो होगा, क्योंकि ये दोनों का दोनों फॉर्मेशन जो कर रहे हैं वो कंजुकेटिव इंटीरियर एंगल्स का कर रहे हैं, और कंजुकेटिव इंटीरियर्स का एंगल का सम जो होता है वो 180 डिग्री होता है। कितना डिग्री होता है? 180 डिग्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से देखना है, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स। क्या चीज कहा जा रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स। तो सबसे पहला चीज हम लोगों को चेक करना है कि कौन सा रॉन्ग है। तो कौन सा रॉन्ग है? तो सबसे पहले क्या करते हैं, ये जो हमारा फिगर दिया हुआ है, ये ऊपर वाला पार्ट और नीचे वाला पार्ट, इसको रिप्लेस कर देते हैं। यानी रिप्लेस करने का मतलब होता है वो उठा करके इसमें रख देते हैं, सिंपल सा। कौन सा उठा करके इसमें रख देते हैं? ऊपर वाला को उठा करके इसमें रख देते हैं, यानी कि इससे हम लोगों को ये चीज हो जाएगा एंगल मेजरमेंट। एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल्स 2 इक्वल्स टू एंगल्स 3 इक्वल्स टू एंगल 4 इक्वल्स टू, यानी 4 एंगल्स है तो चारों का 1 किसके बराबर हो गया? एंगल 5 के बराबर। फिर एंगल 2 किसके बराबर हो गया? एंगल 6 के बराबर। एंगल 3 किसके बराबर हो गया? 7। एंगल 8, यानी कि ध्यान से देखना है कि एंगल 2 किसके बराबर हो गया? 1 5 के बराबर, 2 6 के बराबर, 3
7 के बराबर और 4 8 के बराबर। यानी कि सिंपल सा हम लोगों को कुछ नहीं करना है, ये रिप्लेस कर रहे हैं, यानी कि ये वाला ऊपर वाला पार्ट उठाना है, इसके ऊपर रख देना, ओवरलैप करना है। जो 1 किसके बराबर, ये जो नंबर्स है 1 ये जाकर के 5 के ऊपर आ जाएगा, 2 जो है वो 6 पे आ जाएगा, ये जो 3 है ये 7 पे आ जाएगा, और ये जो 4 है वो हमारा 8 के ऊपर आ जाएगा, सारा का सारा मेजरमेंट। तो इस वाले एंगल्स को कहते हैं क्रॉसपोंडिंग एंगल। कौन सा एंगल, क्रॉसपोंडिंग एंगल। कौन सा एंगल, क्रॉसपोंडिंग एंगल, ठीक है। लेकिन ये मेजरमेंट में वही देखना है कि एंगल 1 बराबर 5 है, नहीं है, एंगल 2 बराबर 6 है, एंगल 3 बराबर 7 है, एंगल 4 बराबर 8 है, ये ऐसा कुछ नहीं दिया गया है। अब ध्यान देना है यहाँ पे, फर्स्ट ऑफ ऑल एंगल 2 बराबर एंगल 4, एंगल 2 बराबर एंगल 4, ठीक है। तो एंगल 2 बराबर एंगल 4 ये वर्टिकली अपोजिट एंगल, क्या चीज़ है ये सही है। क्या चीज़ से हो गया, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल। कौन सा एंगल से, कौन सा एंगल से बराबर है ये, वर्टिकली। एंगल 2 बराबर एंगल 3, एंगल 2 बराबर या तो एंगल 1, एंगल 1 बराबर एंगल 2। ये एंगल 1 और 2 ऑलवेज नॉट इक्वल, नॉट इक्वल, बिकॉज ये नहीं बराबर हो सकते हैं, क्योंकि कोई भी लीनियर पेयर में अगर लीनियर पेयर का सम 180 डिग्री होता है तो वो दोनों एंगल्स एक ही मेजरमेंट पे इक्वल हो सकते हैं जब दोनों साइड 90 डिग्री हो। ये पॉसिबल नहीं है, और यही वाला हमारा जो स्टेप है वो रॉन्ग है। इसके आगे भी चेक कर सकते हैं, एंगल 2 एंड एंगल 3, हमेशा एंगल 2 एंड एंगल 3, एंगल 2 प्लस एंगल 3 मेक अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन बनाते हैं जिसके कारण उसका एंगल मेजरमेंट कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। एंगल 3 एंड एंगल 4 भी आपका स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं तो वो भी आपका 90 डिग्री। आने की 1 और 2 आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो रॉन्ग है। यानी कि एंगल 1 का वैल्यू एंगल 2 के बराबर तभी हो सकता है जब इन दोनों का मेजरमेंट 90 डिग्री हो, अदरवाइज ये कभी भी इक्वल नहीं हो सकते हैं, सिंपल सा। तो 1 नंबर ऑप्शन हमारा सही था ये। चलिए नेक्स्ट। देखने से तो काफ़ी हताश लग रहा है कि क्वेश्चन कुछ ज़्यादा ही अजीब है, लेकिन अजीब नहीं है, वैसे कुछ देखने का ज़रूरत है सिंपल सा कि नाम क्या होता है। तो हम बहुत तरह से नाम आप लोगों को बताने का कोशिश किए हैं, शायद इस बार थोड़ा सा अलग टाइप से पूछा गया है। कुछ कहा जा रहा है विच एंगल इज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल टू CBD, यानी कि कहा जा रहा है विच एंगल इज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल टू CBD। सप्लीमेंट्री का बात होता, कॉम्प्लीमेंट्री का बात होता, तो CBD का मान देखना है हम लोगों का कि CBD का मान है क्या आखिर, ठीक है। उसके बाद ही हम लोग कुछ कर सकते हैं। तो CBD यानी कि यहाँ पे ये वाला मेजरमेंट है, कौन सा मेजरमेंट है, ये वाला। तो CBD इक्वल्स टू यहाँ पे दिया गया है CBD इक्वल्स टू 68 डिग्री। कितना डिग्री है, 68 डिग्री। तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकालना है हम लोगों को। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब कितना होता है, 90 माइनस 68 इक्वल्स टू कितना हो गया, 90 माइनस 68। तो हमारे पास कितना बचा, 22 डिग्री। कितना डिग्री, 22 डिग्री। तो 22 डिग्री इक्वल्स टू किसके बराबर है, तो ध्यान से देखें, DBE या EBD जो आपको लगे अच्छा, मतलब एंगल DBE और EBD जो आपका ऑप्शन में एंगल DBE या EBD बोथ आर सेम, ये एंगल और ये एंगल सेम है, केवल नाम चेंज है। तो क्या दिया गया है ऑप्शन में वो देखते हैं। DBE हमारा ऑप्शन जो दिया गया है वो ये दिया गया है, यानी कि आपका ऑप्शन डी सही है। क्या चीज़ सही है, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। क्वेश्चन को देख करके ये नहीं बताना है कि CBD का वैल्यू क्या होगा, हम लोगों को ये बताना है कि इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होने वाला है या क्या होगा, ये हम लोगों को बताना है।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा माइंडसेट का ज़रूरत है कि क्या कर सकते हैं इसमें, और वैसे है कुछ नहीं। तो हम लोग लीनियर पेयर के बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस को देखे हैं, बहुत सारे कंसेप्ट को भी देखे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं देखे हैं। तो इसमें स्ट्रेट लाइन का फॉर्मेशन हो रहा है। क्या चीज़ का हो रहा है? स्ट्रेट लाइन, यानी कि एक तरफ 70 डिग्री बन रहा है तो दूसरा तरफ 2a। तो हम लोगों को वैल्यू ऑफ ए फाइंड करना है। क्या चीज़ करना है? ए का वैल्यू क्या होगा। अभी प्यार मोहब्बत का बात करते तो सारा कोई ध्यान से सुनते। सब लोगों को प्यार मोहब्बत वाला ज़िंदगी चाहिए। पता नहीं कितना लोगों को आज प्यार हुआ भी है या नहीं हुआ है। चलो ठीक है, देखते हैं आगे, प्यार यहाँ भी होगा। देखो, यानी कि कह रहा है कि लीनियर पेयर मतलब 70 डिग्री प्लस 2a बराबर 180 डिग्री किससे होगा? लीनियर पेयर से। किससे इक्वल है? लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। लीनियर पेयर मतलब पेयर का मतलब जोड़ा, जैसे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, सिंपल सा। यानी कि दो पर्सन्स जिसको मतलब अटैच कर दें एक साथ, मतलब कोई भी चीज़ का ले सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ले सकते हैं। हस्बैंड वाइफ भी एक पेयर्स होते हैं, शूज़ भी एक पेयर्स ही होते हैं। कोई भी चीज़ जिसमें दो पार्ट्स इन्वॉल्व हो, दो हो, ठीक है, वो चीज़। अब ध्यान दीजिए 2a, ये वाले को सॉल्व करते हैं हम लोग। तो 2a इक्वल्स टू 180 माइनस 70 डिग्री बराबर 110 डिग्री। हाउ मेनी डिग्री? तो a इक्वल्स टू कितना हो गया? 110/2। 2 से काटते हैं 110 को तो 55। इट मीन्स a बराबर 55 डिग्री। यानी a का जो वैल्यू होगा वो हमारा 55 होगा। कितना होगा? 55। यानी कि 2a बराबर कितना हो गया हमारा? 110। यानी इधर का वैल्यू जो है 110 है टोटल। यानी a का वैल्यू कितना हो गया फिर? 55 और 2a का वैल्यू 110। तभी तो जाकर के हमारा इसका जो टोटल सम होगा वो 180 डिग्री होगा, तभी ये लीनियर पेयर हुआ ना। चलिए नेक्स्ट, हम लोगों को x का वैल्यू बताना है कि हाउ मेनी डिग्रीज, मतलब सिंपल सा कि x का वैल्यू क्या होगा या कितना आएगा इसका मेजरमेंट। तो अभी हम लोग जिस तरह से लीनियर पेयर का बात कर रहे थे उसी तरह लीनियर पेयर का सम कितना होता है? एक एंगल 5x है, दूसरा कितना है? 4x है, बराबर कितना होगा? 180 डिग्री। किससे? लीनियर पेयर से। किससे इक्वस्ट है? लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। किससे बराबर है ये? 180 डिग्री के बराबर लीनियर पेयर। अब 4x प्लस 5x करते हैं, ये लाइक टर्म्स है, लाइक वेरिएबल्स है, तो दोनों जुड़ जाएगा। 4 प्लस 5 कितना? 9 इक्वल्स टू 180। चलिए, ये इधर 9 जो है वो मल्टीपल के फॉर्म में है, तो ये इधर जाएगा तो डिवाइड के फॉर्म में, तो 180/9। अब 9 के टेबल से करता है 18 क्या? हाँ, 2 टाइम्स, 2 बार में काट दीजिए और 0 का 0, तो इक्वल्स टू 0। यानी x बराबर कितना डिग्री? यानी जो यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स में होगा वो 20 डिग्री होगा। कितना डिग्री होगा? यानी x का जो मेजरमेंट होगा वो 20 डिग्री होगा। कितना डिग्री होगा? 20। चलिए बहुत अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन के साथ हम लोगों को ये देखना है कि इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं ईजिली। ध्यान रहे, तो देखा जाए x का मेजरमेंट पूछा जा रहा है कि x का वैल्यू क्या होगा या x का मेजरमेंट क्या हो सकता है। तो ध्यान दीजिए, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। आप लोगों को कंसेप्चुअली जो थोड़ा सा नहीं देख रहे हैं, इसको कंसेप्चुअली देखेंगे, इस चीज़ को समझने का कोशिश करेंगे कि क्या है क्या नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहला पार्ट कि इसमें जो दोनों एंगल्स का फॉर्मेशन हो रहा है वो है x और x, यानी दो पार्ट्स में डिवाइड हुआ है वो एंगल, वो x मतलब इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है। कितने पार्ट्स में है? इक्वल पार्ट्स। और यहाँ पे जो मेजरमेंट दिया गया है वो हमारा दिया गया है जाकर के 60 डिग्री। तो ध्यान दीजिए 60 डिग्री का मेजरमेंट हम यहाँ से यहाँ कैसे ले सकते हैं? डायरेक्ट। तो ये जो एंगल्स है वो यहाँ के बराबर है, वो क्रॉसपॉन्डिंग एंगल से इक्वल हो गया। किससे इक्वल हो गया?
क्रॉसपॉन्डिंग। क्रॉसपॉन्डिंग मतलब ये वाला सारा का सारा मेजरमेंट आप रिप्लेस कर दीजिए, यहाँ पे ऊपर रिप्लेस कर देंगे, तो जो 60 डिग्री है वो मेजरमेंट यहाँ पे आएगा हमारा। कहाँ पे आएगा? ऊपर, जहाँ पे हम लोग रखे हैं। अब ध्यान दीजिए 60 डिग्री प्लस x डिग्री और फिर एक x डिग्री को जोड़ रहे हैं तो एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म कर रहा है, ये वाला लाइन। और हमेशा स्ट्रेट लाइन जो फॉर्म करता है वो 180 डिग्री करता है। कितना डिग्री करता है? 180 डिग्री। अब लेते हैं हम लोग, मान के चलिए फर्स्ट 60 डिग्री प्लस x डिग्री प्लस x बराबर कितना? 180। किससे? सम ऑफ ऑल एंगल्स विच इज फॉर्म अ स्ट्रेट लाइन। सारे एंगल्स का सम जो एक स्ट्रेट लाइन मिलकर के बना रहे हैं, यानी कि एक स्ट्रेट लाइन का सम हो गया कितना? 180। 60 का 60 रहने देते हैं, x प्लस एक्स कितना? x 2x बराबर 180 डिग्री। 2x इक्वल्स टू 180 माइनस 60 इक्वल्स टू 120। कितना हो गया? यानी 2x बराबर 120। तो x बराबर कितना हो जा रहा है? 120/2। यानी ये 2 से 120 कटा, मतलब 6। कितना डिग्री? x बराबर कितना आ गया हमारे पास? 6 डिग्री। यानी कि हम लोगों को फाइंड द वैल्यू ऑफ किसका निकालना था? ये, यानी x का जो वैल्यू निकालना था वो हमारा फाइंड आउट हो चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y। और x और y इक्वल है, तो ध्यान दीजिए ये जो मेजरमेंट है वो इसके बराबर है। किससे है? यानी लिख सकते हैं एंगल x इक्वल्स टू 30 डिग्री। किससे? बाय अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। कौन से एंगल से? वर्टिकली अपोजिट एंगल। किससे होगा? x बराबर 30 डिग्री। कितना डिग्री आ गया? तो ध्यान दीजिए x बराबर y भी होगा। किससे होगा? एंगल x बराबर एंगल y भी होगा, बराबर कितना? 30 डिग्री। क्यों होगा? क्योंकि x एंगल y जो होगा वो अल्टरनेट इंटीरियर मतलब अंदर वाले, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। कौन से एंगल से? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। यानी इसका मेजरमेंट कितना हो जाएगा हमारे पास? 30 डिग्री। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे कहा जा रहा है कि सम कितना होगा अगर पैरेलल है तो। P और Q दोनों पैरेलल्स हैं, तो पैरेलल होते हैं तो कोई भी दो इंटीरियर एंगल्स का सम, इंटीरियर एंगल्स का सम वो भी कंजुकेटिव्स में 180 डिग्री होता है। यानी कि ध्यान देंगे यहाँ पे क्या बोला जा रहा है। सो यानी ये एंगल इन वाला और ये एंगल, या फिर ये एंगल और फिर ये एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। कितना डिग्री होता है? 180 डिग्री। मतलब कोई भी दो कंजुकेटिव यानी ये एंगल्स और ये एंगल्स का सम, या फिर ये एंगल और ये एंगल का सम जो होता है वो 180 डिग्री होता है। चलिए नेक्स्ट कहते हैं पैरेलल लाइंस। ध्यान दीजिए पैरेलल लाइंस, ये भी पैरेलल है और ये भी पैरेलल है। तो पैरेलल लाइन इक्वल्स हो ये जरूरी नहीं है, मतलब इसका लेंथ और इसका लेंथ इक्वल हो ये जरूरी नहीं है। इक्वल मतलब लेंथ में जरूरी हो ये जरूरी नहीं होता है, नॉट सफिशिएंट। इसका मेन जो मोटो होता है इसका और इसके बीच में जो डिस्टेंस है वो इक्वल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इसके और इसके बीच में जो डिस्टेंस है वो इक्वल होना चाहिए। क्या चीज होना चाहिए? इक्वल। तो इक्वल मतलब इक्वा डिस्टेंस, इक्वा डिस्टेंस क्या होना चाहिए? इक्वा डिस्टेंस। जो हमारा ये सेकेंड वाला ऑप्शन है ये करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट कहा जा रहा है कि इफ टू पैरेलल लाइंस आर इंटरसेक्ट बाय अ ट्रांसवर्सल देन अ पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल्स आर ऑलवेज। क्या होता है? मतलब कि ये देखिए ये L, ये M,
इसको P मानते हैं। यानी कि कह रहा है इसको, ये लाइंस को कहते हैं ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल, ठीक है। तो ट्रांसवर्सल का अल्टरनेट एंगल, कौन सा एंगल? अल्टरनेट एंगल, मतलब ये एंगल बराबर ये एंगल और ये एंगल के बराबर ये एंगल, यानी इसके साथ ये और इसके साथ ये एंगल क्या होगा? तो ये ऑलवेज इक्वल्स होते हैं। कपलमेंट्री एंगल ये सफिशिएंट नहीं करता है, क्योंकि इसका मेजरमेंट लेस देन 90 है, इसका ग्रेटर देन 90 है, इसलिए वो इक्वल्स होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल नहीं होते हैं। क्या होते हैं? ऑलवेज इक्वल, ऑलवेज इक्वल्स, नॉट वन टाइम इक्वल्स। चलिए आज यहीं तक छोड़ते हैं। चलिए, सबका प्यार, सबका मोहब्बत सबके साथ, इसी को यहाँ से फिनिश करते हैं। और इसका जो सही करेक्ट आंसर